चुके थे कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटेंस, आपका चैप्टर चल रहा है उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर वैसे आपके जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन टॉपिक कर लीजिए फिर भी। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? सबसे पहले तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? एक कैपेसिटर में हमने बताया दो कंडक्टर होते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर होंगे, दोनों स्फेरिकल होंगे। तो एक स्मॉल होलो स्फीयर इनसाइड ए बिग होलो स्फीयर, ठीक है। दोनों स्फेरिकल कंडक्टर होंगे, एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर। तो इससे बोला होगा इट इज कंसिस्टेड ऑफ a small spherical conductor inside a big spherical conductor, hollow conductor बोल सकते हो आप। As following, फिगर बना देते हैं। ये एक कंडक्टर है, बड़ा कंडक्टर स्फेरिकल, उसके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर। कौन सेंट्रिक है? दोनों का सेंटर एक ही है। एक का रेडियस हम ले लेते हैं आर ए, एक का आर बी, क्योंकि नाम देते हैं दोनों को ए और बी। दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, ठीक है। लेट क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर, कैपिटल क्यू दे देते हैं। हमने इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो। ये चार्ज हम इसको दे रहे हैं, क्या होगा? इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर बी, and positive charge on the outer surface of B, but this conductor is connected with the earth, so there will be electrons flying from the earth and the positive charge will be neutralized, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, दोनों चार्ज हो जाएंगे, तो एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बता देते हैं let charge Q is given to inner conductor A due to induction, so due to induction negative charge is induced on inner surface of B and positive charge on outer surface of B, जो कंडक्टर B है, but conductor B is connected with earth, so positive charge is neutralized by
इलेक्ट्रॉन सप्लाई फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये सारा हमने बता दिया। अब क्योंकि चार्ज है कंडक्टर एक पर चार्ज है, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। कंडक्टर है जितना चार्ज यहाँ पर है उतना चार्ज यहाँ पर आएगा, तो पोटेंशियल ऑफ ई, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, ए उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, वी ए बोल रहे हैं। फॉर्मूला होगा, देखिए पहले खुद का चार्ज उसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए, कंडक्टर का पोटेंशियल। लेकिन ये चार्ज जो है, ये इनर चार्ज, ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, इसके कारण इसका पोटेंशियल घटेगा, तो इतना इसमें से घट जाएगा, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉमन लेके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है, ये V हो गया। पोटेंशियल ऑफ B VB will be 0, क्यों? Because it is connected to earth and potential of earth is 0. B is connected with earth. So potential difference कितना आ जाएगा? V equal to VA minus VB, that is equal to this, क्योंकि VB तो 0 है, यही बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, therefore capacitance of कैपेसिटर कितनी होगी? C इक्वल टू Q बाई V। Q V की वैल्यू ये है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे रहेगा 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम का जो है RA RB आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB ऊपर दे देता हूँ डायरेक्टली मैं, और नीचे RB माइनस RA। ठीक है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हुई। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉइंटेड कंडक्टर। तो पॉइंटेड कंडक्टर क्या है? तो एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास नंबर ऑफ शार्प एजेस हो, बहुत सारे नुकीले सिरे, जैसे कि एक कॉम्ब कह सकते हैं, एक कंघी। इस प्रकार का एक कंडक्टर क्या कहलाता है? पॉइंटेड कंडक्टर। पॉइंटेड एजेस के पास होते हैं। अब इस कंडक्टर की क्या खास बात होती है कि जब इसको चार्ज दिया जाता है तो पॉइंटेड एज पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके कांटेक्ट में जो एयर आती है वो आयोनाइज हो जाती है। चार्ज उसके ऊपर सिमिलर चार्ज जो है एयर मॉलिक्यूल्स कैच कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके कारण फिर चार्ज में रिपल्सन होती है। तो पॉइंटेड एज उन एयर जो चार्ज मॉलिक्यूल होंगे उनको रिपेल करेगा। तो ऐसा लगेगा जैसे कि चार्ज क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है उससे, पॉइंटेड कंडक्टर से। इसको स्प्रे एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रे एक्शन ऑफ द पॉइंटेड कंडक्टर। ठीक है, और उसका चार्ज क्या डिस्चार्ज होता है? वो चार्ज एयर कांटेक्ट में आ रही है, वो चार्ज उसका जो है एयर मॉलिक्यूल्स के पास आ रहा है, उसके कारण क्या वो उसका कुछ चार्ज कम हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो पॉइंटेड कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टर
with number of sharp edges। ठीक है, कैसे? इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप। इसको अगर मैं चार्ज दिया तो वो चार्ज इस प्रकार से इसके कंडक्टर की जो है सरफेस पे रहता है, वो जो पॉइंटेड एज है उनके लिए जो सिरे हैं, यहाँ पर एरिया कम है तो चार्ज डेंसिटी काफी हाई हो जाएगी, और जो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, चार्ज जो है प्राप्त कर लेंगे, वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनेंगे। नेगेटिव आयन जो है इनके चार्ज को कम करेंगे, डिस्चार्ज हो गए, और पॉजिटिव आयन से क्या है माइनस रिपेल होंगे, तो आगे की तरफ ये रिपेल होंगे, स्प्रे एक्शन स्प्रे होते हुए दिखाई देंगे, जैसे मतलब ऐसा लगे जैसे कि यहाँ चार्ज को स्प्रे किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है चार्ज, तो स्प्रे एक्शन बोलते हैं इसको। तो क्या बताएंगे? व्हेन चार्ज इज गिवन टू a pointed conductor, then charge density of sharp edges becomes high, and air molecules in contact gets similar charged, similarly बोल सकते हो आप, get similarly charged, and they are repelled by pointed conductor। It is called spray action of pointed conductor। Also pointed conductor is discharged continuously। It is called corona discharge। तो ये पॉइंटेड कंडक्टर हुए। पॉइंटेड कंडक्टर की कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, कहां पर ये काम आते हैं, कैसे यूज होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द पॉइंटेड कंडक्टर में हम पहले पढ़ने जा रहे हैं एक डिवाइस, वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, और जिससे हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और आयंस के ऊपर वे एक्सेलरेट कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज ए डिवाइस used to accelerate charged particles और आयंस कह सकते हो आप, by
प्रोड्यूसिंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस। प्रिंसिपल, सिद्धांत इसका किस जो है सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या वर्किंग का, तो उसके हम दो यहाँ पर पॉइंट बताते हैं इसके अंदर। नंबर 1 हम बस बता देंगे ऐसे कहेंगे, इट इज बेस्ड ऑन स्प्रे एक्शन। क्या बोलेंगे? स्प्रे एक्शन ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर, और दूसरा कोरोना डिस्चार्ज को सिंपली कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है। सेकंड पॉइंट, व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, होलो कंडक्टर, देन इट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो कहां जाता है? सरफेस पर स्प्रेड होता है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 होता है। When charge is given to a hollow conductor, is spread on the surface of conductor, कंडक्टर के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन की हम बात करें वैन डी ग्राफ जनरेटर की, तो ये फिगर है जिसमें एस क्या है? एक होलो सेमी स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि दो इंसुलेटिंग पिलर्स पर रखा हुआ है, P1 और P2। दिस कंसिस्टेड ऑफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ few meters radius placed on two insulating stands P1 and P2। ठीक है, इनके ऊपर ये रखा हुआ है। C1 और C2 जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो पॉइंटेड कंडक्टर है। कौन शेप में जो हमने बना रखे हैं पॉइंटेड कंडक्टर है। C1 जो कि कनेक्टेड है एक हाई टेंशन सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस की, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, जिसका नेगेटिव जो है अर्थ से कनेक्ट है। एंड C2 इज कनेक्टेड विद दिस स्फेरिकल कंडक्टर एज shown in figure। एक इंसुलेटिंग बेल्ट रोटेट कर रही है दो पुल्ली के ऊपर। पुल्ली समझते हो, इनके ऊपर बेल्ट घूमती है, घिरनी कह सकते हैं तो। P1 और P2 इनके ऊपर ये रोटेट कर रही है पुल्ली, इंसुलेटिंग बेल्ट दो पुल्ली के ऊपर। ठीक है, और ये हमने बताया इंसुलेटिंग बेल्ट इज रोटेटिंग ऑन द पुल्लीज। आई जो दिखाई है, आई ये आयन सोर्स, यानी यहाँ पर आयन रखे जाएंगे या चार्ज पार्टिकल कह सकते हो आप रखे जाएंगे जो एक्सेलरेट करने आएंगे। ठीक है, एक ट्यूब के अंदर। ये सारी की सारी अरेंजमेंट, होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन ए स्टील चैम्बर विद एयर और नाइट्रोजन विद हाई प्रेशर, ताकि ये जो चार्ज इसके ऊपर बढ़ता जाएगा इसके ऊपर, ये सराउंडिंग में लीक ना हो। हाई प्रेशर के साथ इनको जो है यहाँ एनक्लोज किया जाता है अरेंजमेंट को। अब इसकी आती है वर्किंग, ये कैसे काम करता है, ये आपके सामने लिखी हुई है, देखिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्योंकि C1 जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, सो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये पॉइंटेड कंडक्टर होने के कारण क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा।
इट विल स्प्रे द पॉजिटिव चार्ज। कहां स्प्रे होगा? ऑन द बेल्ट, एंड बेल्ट इज रोटेटिंग, बेल्ट रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। सो दिस पॉजिटिव चार्ज रीच टू C1, सॉरी C2, C1 से ऐसे यहां से स्प्रे होता रहेगा और यहां पहुंचता रहेगा। जैसे यहां पहुंचेगा ड्यू टू इंडक्शन, इसके पास में रखा इंडक्शन होगा, ये यहां पर कनेक्ट है, तो ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज, यानी C1 इज नेगेटिवली एंड S इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज being spread on the surface. C2 is also a point conductor, so it also spray the charge. और कौन सा स्प्रे करेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज neutralize the positive charge of the belt and empty belt reaches to the C1. फिर ये C1 के पास पहुंचेगी और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, लगातार। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और बार-बार रिपीट होने से क्या होगा? दिस चार्ज ऑन दिस spherical conductor goes on increasing, so there will be high potential and the lower surface is connected with earth, zero potential, lower potential, so there will be a potential difference, high potential difference between the two surfaces, due to which these ions or charged particles will accelerate होंगे, मूव करेंगे, भागेंगे और टारगेट से टकरा जाएंगे, जहां पर भी हमें उनको क्योंकि कोलिजन करानी है, टक्कर करानी है। ठीक है, ये था आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसका न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम यूज कर सकते हैं, जहां पर हम कंपार्टमेंट करनी हो एक किसी हैवी न्यूक्लियर के ऊपर किसी हाई चार्ज पार्टिकल की, हाई एनर्जी पार्टिकल की, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल हमें ऑब्टेन करनी है, तो वहां पर इसका वेन डी ग्राफ का जनरेटर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये एक पॉइंटेड कंडक्टर की एप्लीकेशन है, उस पर काम करता है। एक छोटी सी पॉइंटेड कंडक्टर की एप्लीकेशन और बताता हूं आपको, जो आपने जनरली देखी है, ये तो आपने देखा नहीं होगा ना वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो जो है ये काफी बड़ा कंडक्टर लेना होता है कुछ मीटर रेडियस का। अच्छा, छोटी सी एप्लीकेशन हम इसकी बात करें जो आपने जनरली देखी है, लाइटनिंग कंडक्टर। देखा लाइटनिंग कंडक्टर? तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर। एक्चुअल में ये क्या है? इट इज ए पॉइंटेड कंडक्टर which is fixed at the top of a tower or a building and used to protect it from the lightning effect of thundering. बिजली कड़कती है, थंडरिंग। उस दौरान जो ऊंची बिल्डिंग है, इमारतें हैं, टावर हैं, उनको बचाने के लिए एक पॉइंटेड कंडक्टर जो है लगा दिया जाता है उनके ऊपर। आपने कभी ध्यान किया हो तो टावर अगर आपने देखे हो, देखना कभी ध्यान से, तो उनके ऊपर जो है पॉइंटेड कंडक्टर जो है लगा होता है इस प्रकार से। कईयों में इस प्रकार से भी होता है, कई जगह पे क्या बिल्कुल एक ऐसे रोड दिखेगी ऊपर, और ये इसका जो कनेक्शन है सीधा डायरेक्ट अर्थ में होता है। दिस पॉइंटेड कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द metallic plates inside the earth. अब होता क्या है? During thundering, clouds are very close to the tower or building, and due to friction, high charge, negative charge is produced. Due to induction, there will be positive charge on the lightning conductor and negative charge on the plates inside the earth. अब अर्थ के अंदर कितना ही चार्ज आ जाए, सारे चार्ज को वो ले नहीं सकती है, कितना ही चार्ज उससे हम ले सकते हैं, कितना इसको दे सकते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल फिर उसका पोटेंशियल जो है चेंज नहीं होता, उसका जीरो ही रहता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, ये पॉइंट कंडक्टर क्या करेगा?
पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा और उधर के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये नहीं होता तो ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली कहां पर आता, इस टावर पर या बिल्डिंग पर आता और हाई चार्ज के कारण ये बिल्डिंग डैमेज हो सकती थी, टावर डैमेज हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। यही क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर, तो ये स्प्रे एक्शन ऑफ द पॉइंट कंडक्टर यही काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है ये यूनिट खत्म हो जाती है कैपेसिटेंस का चैप्टर के साथ। ये फर्स्ट यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाती है। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।